नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नई और हरित शुरुआत कल होने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद पहुंचकर हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली देश की ट्रेन जो बिना बिजली बिना तेल के चलने जा रही है, और इसको लेकर हरियाणा में बीजेपी का उत्साह चरम पर है। सरकार ने भी जगह जगह जिला स्तर पर कार्यक्रम रखे हैं और बड़े उपलब्धि के तौर पर इस कार्यक्रम को जींद में रखा गया है। प्रधानमंत्री इसके अलावा कई और परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो चली है। ये बात ठीक है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलेगी और जींद का नाम इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री चंडीगढ़ भी जाएंगे। वहां भी उनके कई कार्यक्रम और परियोजनाओं की सौगात देने के कार्यक्रम हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी हरियाणा में हो चली है तेज। आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, एक इतिहास कल रचने वाला है कि भारत के अंदर जब भी, दुनिया में इनफैक्ट नॉट भारत के अंदर, जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात आएगी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उसके साथ लिया जाएगा। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा हरियाणा प्रदेश, जहाँ पे पहले ये ट्रेन चलने वाली है, और जो हमारे मेहनतकश मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके कार्यकाल में ये ट्रेन चलने वाली है, तो ये अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन होता है, उस विजन को एग्जीक्यूट कितने वक्त के अंदर करना है, कितनी जल्दी करना है, ये समय सीमा भी उसी वक्त निर्धारित हो जाती है जिस टाइम पे वो निर्णय लेते हैं कि भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद ये हरियाणा प्रदेश का 18वां दौरा है। 17 बार पहले आए हैं, अब 18वीं बार आ रहे हैं। जब जब भी वो हरियाणा में आए, हम उनसे ये उम्मीद करते थे कि वो यहाँ के प्रभारी रहे हैं, यहाँ के दुख और तकलीफ को समझते और जानते हैं। विशेष रूप से जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मोदी साहब जो है हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी थे, और चौटाला साहब के चीफ मिनिस्टर रहते हुए 2002 में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हरियाणा के हक में आया था SYL को लेकर के। मोदी जी उस वक्त प्रभारी थे, तो उनके संज्ञान में है सारी बात को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। गुलशाद अली जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, रजत परिजटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, ये तो बात ठीक है कि इतिहास में नाम दर्ज होगा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में, जींद में, उसकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन विपक्ष कई तरह की बातें कर रहा है। हुड्डा साहब कह रहे थे जिस ट्रैक पे ट्रेन चलेगी वो ट्रैक तो हमने बनाया था। अभी आपने सुना कि अभय चौटाला कह रहे हैं कि भाई 18वीं बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, और SYL जैसा मुद्दा उनके सामने ही सब कुछ हुआ था, तो उस पर भी कुछ काम करके जाएं। नमस्कार वरुण भाई, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कल का दिन बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है, पूरे भारतवर्ष के लिए है। कि जो पहले हम कहावत सुना करते थे कि ताना मारा जाता था, कि कल तक जो बात ताने में कही जाती थी कि भाई ये गाड़ी पानी से नहीं चलती। भाई आप भी वरुण जी कभी बाइक वाइक चलाई होगी तो पापा ने डांटा होगा, बोला ये गाड़ी जो है ये तेल से चलती है, डीजल से चलती है, पानी से नहीं चलती। तो आज भारत को गर्व है कि भारत की स्वदेशी रेल हाइड्रोजन से चले। यानी कि इस पर मेरे को बात याद आती है कि बचा लिया बिजली और तेल, ईब चल लेगी हरियाणा में पानी ते रेल। और ये हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसी ही हाइड्रोजन ट्रेन पूरे देश के अंदर चलेगी, और भारत विश्व का 5वां ऐसा देश बनने जा रहा है और पहली ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने जा रहा है जो सबसे बड़ी है। और देशों में, जो 4 देशों में जो हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, वहां पर किसी में 2 कोच हैं, किसी में 3 कोच हैं, लेकिन ये भारत में चलने वाली जो दूरगामी सोच भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो सोच है, वो 10 कोच के साथ चलेगी ये ट्रेन। और पूरे हरियाणा में ये शुरुआत हो रही है। जींद से लेकर के सोनीपत को कनेक्ट करेगी। लगभग 89 किलोमीटर का ये सफर है।
उस ट्रेन पटरी पर दौड़ेगा। हुड्डा साहब की अगर बात को सच मान लें, हुड्डा साहब ने जो कहा कि उसी ट्रेन की पटरी पर चलेगी जो मैंने चलाई, तो हुड्डा साहब आपका धन्यवाद है कि आपने एक ऐसी रेल की पटरी बनाई, उस पर आज हरियाणा में आपको गर्व होना चाहिए कि उसी पटरी पर अगर हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ रही है, तो आपको माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, ना कि कटाक्ष करना चाहिए कि ये कैसा हो रहा है। आज बदलता हुआ भारत है, आज भारत नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। विकसित भारत का जो विजन है और जो हरित क्रांति की बात करते हैं कि भाई पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, कार्बन एमिशन फ्री होना चाहिए, आज उस दिशा में अगर भारतवर्ष आगे निकल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, तो यह पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे हरियाणा के लोगों के लिए एक गर्व का क्षण होगा ये कल का, कि कल जब हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत के लिए जींद से निकलेगी, वो बहुत ही एक क्षण इतना हमारे पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी कि भाई जब हम आज इस चीज को सुनेंगे कि भाई हाइड्रोजन ट्रेन जो विश्व में 5वां देश बन जाएगा, उस कैटेगरी में आ जाएगा और सबसे बड़ी ट्रेन हाइड्रोजन की भारत में पहली बार चलेगी। ये आईक्यू का क्वेश्चन हुआ करेगा, ये क्विज का क्वेश्चन हुआ करेगा कि भाई पहली ट्रेन जो सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन थी कौन से देश में चली। ये सारी चीजें हैं। और जब कल मोदी जी आएंगे तो ऐसा नहीं है कि खाली हाइड्रोजन ट्रेन का ही उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, साथ में वो ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे। वो जो मेडिकल कॉलेज है भिवानी में है, कोरियावास नारनौल में है, वहां पर उनका भी शिलान्यास करेंगे। UR2 है जो जींद से जो मार्ग निकलता है, वो उसका भी ग्रीन कॉरिडोर का भी करेंगे। जो कटरा वाला, जो दिल्ली कटरा वाला जो एक्सप्रेसवे है, उसका शिलान्यास भी करेंगे। जो कुरुक्षेत्र का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो विपक्ष क्या कहता है, इस पर कुछ नहीं चलना चाहिए। अब जो रेल है वो आज चल पड़ी है हाइड्रोजन से, जो बिना कार्बन एमिशन पॉल्यूशन फ्री ट्रेन चल रही है। पूरे विपक्ष को अब ये मानना चाहिए कि अब जो भारत है वो नए दिशा की तरफ निकल रहा है, तो सबको स्वागत करना चाहिए। ये विपक्ष की टिप्पा टिप्पणी ठीक नहीं है जी। ठीक है गुलशाद अली जी, भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत सारी सौगात है, सिर्फ ट्रेन की नहीं है, वो एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो या फिर अस्पताल का शिलान्यास हो और दूसरी चीजें भी है, ग्रीन कॉरिडोर हो। तो प्रधानमंत्री हरियाणा आ रहे हैं तो बहुत सारी सौगात के साथ एक नई उपलब्धि जो है हाइड्रोजन ट्रेन की वो है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए। जनता टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार आदाब जी। आज आपका जो बहस का विषय है, हरियाणा के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन का जो उद्घाटन हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और भाजपा एक क्लेम कर रही है कि हम इसको इको रैली के रूप में इसको मतलब इस तरह से मनाएंगे। तो इको रैली का मतलब है कि भाई उसमें सभी चीजें CNG टाइप की कोई होंगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो अगर ये इसको इतना ही मान लेते तो ये वर्चुअल मीटिंग के द्वारा भी एक तरह से वर्चुअल उद्घाटन भी हो सकता था, दिल्ली सभी इसको कर सकते थे। और इनके दोहरे मापदंड है इनके भी, रैली करने के लिए आज कोई भी अन्य पार्टी अगर रैली करती है तो इन्होंने क्या किया, जो मध्य पूर्व एशिया में जो भी संकट चल रहा था तेल का, उसकी वजह से इन्होंने किसी को परमिशन ही नहीं देते, ना कोई प्रोटेस्ट कर सकता, ना कोई रैलियां कर सकते। और हमारे जो नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने आप लोगों ने देखा सुखना से लेकर के थोड़ी देर के लिए साइकिल भी चलाई थी, आप लोगों ने देखा है। तो ये लोग इतने इतनी अच्छी इवेंट कंपनी है भाजपा, ये हर चीज को एक इवेंट के रूप में लेते हैं। अब ये कह रहे हैं भाई हाइड्रोजन से हमारे हरियाणा को क्या लाभ होगा, क्या हमें कोई विशेष आर्थिक पैकेज मिलेगा, क्या हमारे लिए रोजगार मुहैया होंगे। इनको ये भी पता है कि हाइड्रोजन कितना कीमती ईंधन है, कितना खर्चीला ईंधन है। आज आप देखिए पॉल्यूशन फ्री की बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन फ्री को देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेन क्या पॉल्यूशन करती है, इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन के मुकाबले में कितनी सस्ती है शायद इनको नहीं पता। और इसमें हमें क्या फायदा होगा, सिर्फ एक अध्याय जुड़ेगा कि भाई हरियाणा से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हाइड्रोजन ट्रेन का फर्स्ट टाइम उद्घाटन किया। इसके अलावा हरियाणा के हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। और ये क्या करते हैं, इसको इतना बड़ा चढ़ाकर इसको एग्जैजरेटेड मैनर में इसको बना देते हैं, किसी भी चीज को एक इवेंट बना देते हैं कि भाई यहाँ पर तो होली का माहौल हो जाएगा, दिवाली मनाई जाएगी, हरियाणा के अंदर ये होगा, हरियाणा के अंदर वो होगा। लेकिन वही क्या है, मिलना कुछ नहीं है, वहां पर झुंझुना मिलना है। और आप कल 17 तारीख है, कल शाम के टाइम हम दोबारा बैठेंगे किसी भी डिबेट में, तब बताएंगे भाई हरियाणा को मिला क्या है इसमें, तब इसकी समीक्षा करेंगे।
अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से भाजपा की अगर ये जो कार्यकर्ता है अगर मांगना है तो SYL का पानी मांगे। आप लोग देखिए, हरियाणा में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी एक तनाता सरकार है। अगर वो 6 MP राज्यसभा के MP आम आदमी पार्टी के पंजाब से तोड़कर अपने पास ला सकते हैं, तो क्या हरियाणा का पानी यहाँ नहीं ला सकते? तो ये क्या है, सिर्फ ये इन्होंने क्या किया कि हमारे हिस्से का पानी 1994 में समझौता हुआ था राजस्थान हरियाणा के मध्य, उसका पानी क्या किया हुआ। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने माननीय विशाल भाई जब 1994 का समझौता हुआ तो मुख्यमंत्री कौन था हरियाणा का? देखिए जनाब, समझौता हुआ था लेकिन हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था। एग्जीक्यूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे हिस्से का पानी आज तक हमें मिला नहीं है। अरे भाई, अगर SYL का पानी केंद्र में आपकी सरकार थी, हरियाणा में आपकी सरकार थी, तब तो समझौता किया था, केंद्र की पहल पर ही हुआ था ना। लागू थोड़ी किया है जनाब, लागू थोड़ी किया हमने, एग्जीक्यूट थोड़ी किया है। आप लोग MOU थोड़ी साइन किया हमने। नहीं तो समझौते का अर्थ क्या होता है? मतलब वो आई वॉश था क्या 94 में? समझौता तो SYL का भी हो रखा है, कोर्ट कंटेम्प्ट लगी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पेपर में दे रखा है। क्या केंद्र के पास में सेना नहीं है? क्या केंद्र के पास में CRPF नहीं है? क्यों नहीं हमें हमारा कब्जा दिलवाते? अरे तो जब एक मिनट भाई गुलशाद भाई, जब पंजाब में आपकी सरकार थी, हरियाणा में आपकी सरकार थी, सेंटर में आपकी सरकार थी, ये मौका तो तब भी था जब वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और सेंटर में मनमोहन सिंह थे। भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में नहर बनने का काम हुआ है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। 12 साल में इन लोगों ने SYL के लिए क्या किया ये बताइए आप। वरुण भाई आप ही बताइए क्या किया है। ये कहते हैं कि भाई हमारे यशस्वी विश्व पुरुष प्रतापी हमारे मुख्यमंत्री, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के हैं। आप लोग देखिए चैनल प्रकरण का पटाक्षेप किसने किया है? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। इससे पता लगता है कि भाई सीएम तो कहीं है ही नहीं, सीएम तो एक रबर स्टैंप है, सीएम तो सिर्फ एक मुखौटा बना रखा है। आपने तो बहुत सारे विषय डाल दिए इसमें, चैनल भी डाल दिया, SYL भी डाल दिया और हाइड्रोजन ट्रेन की बात भी डाल दी, बहुत सारी बातें आ गई ना। चर्चा वरुण जी मैं आपको बता देता हूँ, चैनक का जो पटाक्षेप हुआ है वो सिर्फ इस रैली को कामयाब करने के लिए। इनको पता था कि किसान काले झंडे दिखाएंगे। वो एक चैनल पे डिबेट कर लेंगे अलग से, तब बात कर लेंगे ना। अभी तो फिर बहुत सारी चीजें आ गई, विषयांतर हो जाता है। रजत पंजेटा अच्छा ये हाइड्रोजन ट्रेन पे नहीं सर, इतना समय ले लिया आपने सर, थोड़ी कृपा करें हम पे। रजत पंजेटा जी, ये बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, यह वाकई एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है? के बारे में इन सब चीजों के बारे में आप भी बहुत ध्यान रखते हो। देखिए ऐसा नहीं है कि मोदी जी का हरियाणा से कोई नाता नहीं रहा है। मोदी जी हरियाणा के प्रभारी भी रहे हैं और ये उनका 18वां दौरा है हरियाणा का। और हमें लगा था कि 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद हरियाणा के हितों के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं होगा। हरियाणा के हितों का ध्यान, हरियाणा की जनता का ध्यान जो है वो भाजपा सरकार जिम्मेवारी से करने का काम करेगी। जो फैसला 2002-2004 में SYL का हरियाणा के हक में आया, चलो 2004 को कैप्टन अमरिंदर सिंह फैसले का कुछ नहीं कर सकते थे, मगर वो उन्होंने अपनी जो थी वो जल संधिया निरस्त की थी 81 वाली, जिसमें रावी और ब्यास का पानी भी जाना जी, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट से कहते हैं। उसके बाद जो है हम इसके खिलाफ भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हमने सेंटर को भी गुहार लगाई। जब ये फैसला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गया कि ये फैसला सही है क्या नहीं, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला इंटरव्यून करने के लिए। जब इसके ये फैसला इसके ऊपर जब सुनवाई आई 10 नवंबर 2016, उसमें टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट को भी असंवैधानिक घोषित करके वो फैसला भी जो था। भैया 1 मिनट दीजिए, आपको ऑडियो ठीक कराता हूँ मैं, थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी से बात आ जाए तो ठीक रहेगा। बस 1 मिनट में ऑडियो ठीक कराता हूँ फिर आता हूँ। तो पंकज भाई आपने सुन लिया अभी तक। बेसिकली गुलशाद भाई ने बहुत सारी बातें कहकर ये कहा कि सिर्फ एक चैप्टर जुड़ जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, एक चैप्टर जुड़ जाएगा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो थी वो चली जींद में। लेकिन वो कह रहे हैं इसके अलावा हरियाणा को कुछ मिलना नहीं है।
देखिए वरुण भाई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इनको तो जो भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है उसी में इनको तो टांग अड़ाने से मतलब है। रेल चला दी है तो भी भैया अब इनको पटरियां दिख रही हैं, पटरियां बिछा देंगे तो रेल का पूछने लग जाएंगे, पीलर लगा देंगे तो उसके ऊपर फ्लाईओवर की पूछने लग जाएंगे। तो इनका जो विपक्ष है, जो या कांग्रेस स्पेशली, कांग्रेस तो बिल्कुल भटकी हुई कांग्रेस है, इनको तो मुद्दों का मालूम ही नहीं। आज विषय है कि सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है, वो कैसी सौगात है, क्या होगा, किस तरीके से हरियाणा को फायदा होगा। अभी आपके ग्राफिक्स के माध्यम से भी मैं देख पा रहा था कि जो ट्रेन का आपने किराया भी आपने लिख के दिया कि जींद अगर लोकल में घूमे तो सिर्फ 5 रुपए का उसमें लगेगा, पिंड पांडु पिंडारा तक जाए तो भी 5 रुपए किराया है, बम्बेवा 10 रुपए है, गोहाना 15 है, मोहाना 20 है, सोनीपत पे 25 रुपए का। तो ये हरियाणा के ही युवा, हमारी बहनें, हमारे बच्चे वो इसमें जाएंगे। जो जींद से सोनीपत का सफर आना जाना है डेली उनका, उनके लिए कितना सुगमता भरा होगा। और वहां बिल्कुल ही इको फ्रेंडली ट्रेन चलेगी, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। पॉल्यूशन हो जाएगा तो पॉल्यूशन के लिए चिल्लाएंगे, तब तो चिल्लाना बनता है। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि भैया पॉल्यूशन फ्री ट्रेन चल गई है, अब इसके अंदर इको फ्रेंडली है, पानी के से जो हाइड्रोजन बनेगा उससे एक ट्रेन चलने वाली है। लेकिन नहीं, इनको तो वहां पर भी आपत्ति है। तो ये देश देख रहा है, ये प्रदेश देख रहा है, हरियाणा की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है कि भाई किस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी या नायब सिंह सैनी जी कैसे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की क्या भूमिका है, वो किस तरीके की कटाक्ष आज भी कर रहा है। तो ये विपक्ष को सोचना चाहिए कि हम किस तरीके की राजनीति करें। ये नकारात्मक सोच, नकारात्मक राजनीति विपक्ष को बिल्कुल त्यागनी पड़ेगी। जो अच्छे काम है भैया वो बोलने ही पड़ेंगे। जनता चाहती है कि आप अच्छे कामों की तारीफ करें। अगर वहां पर भी आपको और कुछ दिखता है तो फिर आपकी जो समझ है, वो जो आपका विवेक है, उसको जनता अपने आप समझ ली। तो विपक्ष क्या कहता है इस पर हम नहीं चलते हैं। हम लोग चलते हैं कि कैसे भारत को विकसित बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। जो भारत का विकास का मॉड्यूल है वरुण भाई, वो आधुनिक तकनीक, वो नवाचार, वो आत्मनिर्भरता, वो स्वदेशी मॉडल पर आधारित है। जिसकी वजह से, जिस मॉड्यूल की तरफ से हमारा भारत विकसित होगा, जिसको हम कह रहे हैं कि विकसित भारत बनेगा, तो ये उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कोई एक रेल एक दिन चल के नहीं रुकने वाली है, ये लगातार रेल चलने वाली है और पूरे देश में भी ऐसे ही मॉड्यूल पर और ट्रेनें चलेंगी। तो ये जो विपक्ष कहता है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमें जनता से मतलब है, जनता ने वोट दिया, जनता चाहती है कि हमारे लिए अच्छे कार्य होने चाहिए। और देश के आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उसी का पटशिला पर, उसी कार्यस्थली पर, उसी कार्यशैली पर लगातार काम करते जा रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि भाई आएंगे और कुछ नहीं होगा, मैंने बताया कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने वाले हैं। इन्होंने कह दिया कि भैया ये तो सारा काम उससे हो सकता था, डिजिटल माध्यम से हो सकता था। बिल्कुल डिजिटल माध्यम से करने वाले हैं ना जी। भिवानी का और कोरियावास नारनौल का जो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास है वो डिजिटल माध्यम से ही होगा। जो UR2 जो जींद से जो मार्ग निकलता है, जो ग्रीन एक्सप्रेस वे है, उसका डिजिटल माध्यम से ही होगा। ग्रीन कॉरिडोर अंबाला से कालाअंब तक जो जाने वाला है उसका भी डिजिटल माध्यम से होगा। कुरुक्षेत्र के एलिवेटेड जो रेलवे ट्रैक है उसका भी डिजिटल के माध्यम से होगा। जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है उसका भी डिजिटल माध्यम से होगा। तो आप निश्चिंत रहें, जो डिजिटल तरीके से कर पाएंगे वो डिजिटल तरीके से करेंगे, जो मैनुअल तरीके से करना चाहिए वो मैनुअल तरीके से भी करेंगे। जनता के बीच रहने की आदत है, जनता के बीच रहेंगे, जनता के साथ मिलकर के चलेंगे, जनता के साथ बैठ उस ट्रेन का सफर भी करेंगे। तो विपक्ष क्या कहता है इस पर ज्यादा ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। जनता ने बनाया, जनता ने चुना, इसीलिए लगातार मनु भाई तीसरी बार भी सरकार अगर बनी, ये हरियाणा के अंदर पूरा रिकॉर्ड है। आज से पहले किसी की सरकार तीसरी बार नहीं बनी, और तीसरी बार सरकार बनती है तो पहले वाले जो पहले 2014 का रिकॉर्ड था उसको ध्वस्त करते हुए 2024 की सरकार बनती है। तो ये हमारा जो कार्यशैली है, जो विश्वास जनता का हम पर है, उसी को दर्शाता है। ओके जी, रजत अपनी बात करें। देखिए वरुण, बात ऐसी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मैंने जैसे कहा कि पुराना नाता रहा है, 18वीं बार हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। तो उस हिसाब से तो जब 2014 में इनकी सरकार बनी, इनका पहला दायित्व बनता था कि हरियाणा के हितों के ऊपर कोई कुठाराघात ना हो। अब ये तीसरी टर्म आ गई है इनकी, और जो 10 नवंबर 2016 को भी जो फैसला आया उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था कि उस मामले को उलझाया जा सके। सारी बहस पूरी हो चुकी थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2004 का जो फैसला था वो इम्प्लीमेंट करना था। फैसला ये था कि जो सेंटर की सरकार है वो जो है वो पंजाब में इस नहर का निर्माण कराए। हरियाणा के अंदर का निर्माण हो चुका था पहले।
उस मामले को किस तरह जब पूरी बहस, जितनी मेहनत हरियाणा ने करी, जितना परेशान पंजाब ने किया, जितनी आनाकानी पंजाब ने करी, जितने रोड़े वो अटका सकता था उसने अटकाए, इतने रोड़े अटकाने के बावजूद अगर फैसला जो 2004 का आपको लागू करना था और सेंटर ने पंजाब में नहर बनवानी थी, बस किस तरह वो आज 10 साल हो गए हैं, किस तरह उस मामले को उलझाया जाए, हरियाणा के हक के पानी को किस तरह रोका जाए, उसके लिए नए नए दाव पेच जो है भाजपा सरकार करने का काम कर रही है। जब सारी बहस होगी कि अगर मांगने से मिलता तो मैटर कोर्ट में क्यों जाता है? ये कहते हैं कि आपस में बात करें। हरियाणा का मुख्यमंत्री किस लिए बात करे? जब नहर पंजाब की में खुदनी है, खुदनी सेंटर में है, कहां लिखा है उस 2004 के फैसले में कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बैठ के बात करे? अब मुख्यमंत्री उससे बात नहीं बनी तो कह रहे अधिकारी बैठ के बात करेंगे। तो हरियाणा की में जो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने जो कोर्ट में ऑन मैरिज केस जीता, जो कोर्ट में बहस हो चुकी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, तो उसके बाद भाजपा की सरकार कर क्या रही है? क्यों जानबूझकर इस मामले को लटका रही है? अब कह रही है कि दोनों मुख्यमंत्री बैठ के बात करेंगे। और तो और उस पानी में शायद कोई कमी रह गई होगी कि हरियाणा को पता नहीं कब का मिल गया होगा, किस तरह इस धरती को बंजर और रेगिस्तान बनाया जाए। एक और नया समझौता जो है, कि एग्रीमेंट जो है, इन्होंने राजस्थान को यमुना का पानी, जो दिल्ली को भी दे रहे हैं हम पहले से, उस यमुना के पानी के अंदर भी कैसे सेंध लगाई जाए, उस यमुना का पानी भी अंडरग्राउंड पाइप अगर वो लेके भी जाना है तो दादूपुर नलवी के जरिए लेके जाया जा सकता है। दादूपुर नलवी भी काफी ज्यादा आगे तक थी, उसी दादूपुर नलवी कैनाल को आप राजस्थान नहीं जोड़ते। आपको अंडरग्राउंड पाइप दबाने की, वो भी पॉइंट ऑफ फर्स्ट कंटैक्ट, मतलब अभी हरियाणा को सबसे पहले हथनीकुंड बैराज में पानी मिलेगा। हरियाणा को कितना चाहिए आगे, कितनी उसकी आपूर्ति होगी? अब तो सूखा पड़ रहा है, अब तो बुरा हाल है। इतने दिनों से मानसून भी, आपको पता है इस बार मौसम विभाग ने कहा 12 से 18% बरसात कम होने का अनुमान है। जब तक हरियाणा को एक बूंद नहीं मिला, उसी जगह से दे, अगर कुछ दिमाग कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि फालतू पानी तो ये होगा ना कि दिल्ली को देने के बाद कुछ बच जाए, तो कि वो तो कायदे से भी या तो ओखला से या वजीराबाद से दोगे आप उसको। आप यहां से कहां से सोच रहे हो देने? मतलब सोच भी लिया, समझ भी लिया कि हरियाणा के हितों पर कैसे कुठाराघात होगा, और एक ट्रेन को बताकर कि भाई एक इंजन जो है, वो एक इंजन को हम चलाएंगे जींद और उसके बीच में, सोनीपत के बीच में, और उसको ये सौगात कह रहे हैं। अभी मैंने सुना ये बोल रहे थे दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे का उद्घाटन होगा। अरे भैया, या तो जहां सड़क खत्म होगी या शुरू होगी वहां से उद्घाटन होगा। उद्घाटन होगा तो वो सर्दन लुधियाना बाईपास का करेंगे जो बनने जा रहा है। एक नई ट्रेन है संत रविदास एक्सप्रेस, अमृतसर और वाराणसी जो चलेगी बीच में। उद्घाटन तो पंजाब में जाके उसका होगा, जलंधर। अकेला जींद का प्रोग्राम थोड़ी ना है। 6,600 करोड़ तो चंडीगढ़ की को भी देने हैं। हरियाणा के अंदर कौन सा, आप मुझे बताओ कि हरियाणा के अंदर आप मुझे बताओ कि क्या ऐसे कितना कौन सा पैकेज आपको मिला 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ का, जो चंद्रबाबू नायडू ले गए या और उड़ीसा को चला गया। आपने तो आज तक कोरोना के वक्त में भी आपको कोई पैकेज नहीं मिला। आपको तो आपके जीएसटी की कलेक्शन के अनुपात में नहीं आप आज तक कुछ दे पाए। अगर वो कर रहे हैं तो 300 बेड का चंडीगढ़ के अंदर मल्टी फैसिलिटी का उसका उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो दादूपुर नलवी जो हरियाणा की जो गिरता जल स्तर है, जो हरियाणा का आप खुद डार्क जोन मानते हैं, जब उसको वाटर को रिचार्ज करता, आपने उसको फिर बंद करने का काम क्यों किया? जो इंडियन नेशनल लोकदल में इससे शुरुआत की थी, वो उसमें भी बाढ़ का पानी जाना था। आप भी बाढ़ के पानी की बात कर रहे हो, उसी को आगे ले जाओ। चलिए ठीक है, ये मुझे लग रहा है पूरी चर्चा पानी पर शिफ्ट हुई, पर मैं एक बार फिर ये इसका जवाब लूंगा डॉक्टर पंकज बेनीवाल से। तो गुलशाद अली जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई जैसे वो बता रहे हैं कि अस्पतालों का शिलान्यास, नए कॉरिडोर का शिलान्यास, ये कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पर आपकी नजर नहीं है। देखिए, जो भी कटरा जम्मू एक्सप्रेसवे की बता रही है,
तो कटरा जम्मू एक्सप्रेस जो है, बोलिए बोलिए। कटरा जम्मू एक्सप्रेस एक ट्रिपल पी मॉडल का एक वो है, रोड है, ना कि वो हरियाणा सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कोई वो है। इसमें क्या हम पे करते हैं तो चलते हैं। आप लोग हरियाणा सरकार की जो रोड है उनको देखिए क्या बना रखा है इन लोगों ने। उसमें सड़कों के नाम पर गड्ढे हैं। जरा सी बारिश हुई है, बारिश होने के बाद आप लोग देखिए, कहीं पर भी चले जाइए आप, स्टेट के जो भी रोड है उनमें आप देखिए। और दूसरा आप नेशनल हाईवे 334B, सभी का क्या हाल है आप लोग देखिए। गुड़गांव को इन्होंने मिलेनियम सिटी को सिंह सिटी बना दिया है। और ये कांग्रेस के साथ में भी पंकज बेनीवाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन सुनिए क्या किया है कांग्रेस ने, सुनिए ध्यान से। हमने दिल्ली से लेकर के फरीदाबाद तक की मेट्रो रेल मिल दिखाई, हमने दिल्ली से लेकर बहादुरगढ़, दिल्ली से लेकर गुड़गांव, और आप लोग देखिए हरियाणा के अंदर आज तक जितनी भी लाइनें दिखाई हमने दिखाई हैं। और इनके प्रधानमंत्री के, हमारे देश के वो प्रचार मंत्री है। और एक छोटा सा हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए देश का प्रधानमंत्री आपने देखा है। शोले फिल्म के अंदर आप लोगों ने देखा है कि कोयले से ट्रेन चलती थी, उसके बाद में डीजल की ट्रेन आई, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन आई, हाइब्रिड ट्रेन आई। लेकिन किसी भी आपने देखा देश का कोई भी मंत्री से वो कोई भी प्रधानमंत्री आप लोगों ने देखा उद्घाटन करने के लिए, झंडी दिखाने के लिए नहीं आया। ये क्या करते हैं देश के प्रधानमंत्री, वंदे भारत के लिए झंडी दिखाने आते हैं। तो ये क्या है, लोगों का पैसा खर्च कर रहे हैं। हरियाणा की जनता की गाड़ी कमाई इन्होंने रैली में लुटाई। अब ये इसमें कितना खर्च होगा हमें पता है ना, हमें फायदा कुछ मिलने वाला भी है। और पंकज बेनीवाल जी बताएं कि हमें कितना रोजगार मिलेगा इससे, हमारी क्या संभावना है, इसमें क्या फायदा है हमारा, तो कुछ तो बताएं हमें भैया। हमारे हरियाणा को ये बेनिफिट रहेगा। एक ईंधन परिवर्तन समय के हिसाब से सतत विकास है, उसमें वही ईंधन परिवर्तन हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी की जगह अगर आप हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन कितना महंगा है शायद इनको नहीं पता अभी तक। तो कॉस्ट क्या आएगी पर किलोमीटर के हिसाब से। ये पायलट प्रोजेक्ट है, ना कि पूरे इंडिया में इसको लागू कर दिया गया। उसका उद्घाटन सिर्फ हरियाणा के अंदर हो रहा है। मैंने पहले ही बताया है कि ये हमारे लिए एक सेक्टर है, एक हमारे लिए ये हो जाएगा भाई हरियाणा। अच्छा एक बार भारत की एक सेकंड गुलशाद भाई, एक बस छोटी सी जानकारी, एक मिनट गुलशाद भाई छोटी सी जानकारी बस, फिर मैं पंकज भाई के पास जाऊंगा। सितंबर 2006 अमृतसर हरिद्वार जनशताब्दी, उसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजवंशर बड़गाम से अनंतनाग की ट्रेन उन्होंने रवाना किया। और एक हिस्टोरिक ट्रेन थी बनिहाल वाली, जम्मू वाली, उन्हें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रवाना किया। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्रियों ने ट्रेनों को झंडी नहीं दिखाई है, दिखाते रहे हैं। आप कह रहे हैं ये ज्यादा दिखा रहे हैं। पंकज बेनीवाल आप देखिए वरुण भाई, आपने सर्च कर लिया, मैं भी सर्च करके बैठ चुका था कि भी कौन कौन से प्रधानमंत्री ने कब कब झंडियां दिखाई। तो ये आपने इनके मुंह पर ही बता दिया, तमाचा सब तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जानकारी है, शायद गुलशाद भाई की जानकारी आप प्लीज थोड़ा सुनिश्चित कीजिए कि दूसरे प्रवक्ताओं तक आवाज पहुंचे। चलिए ठीक है, ओके जी, ऑडियो बढ़ाइए। पंकज बेनीवाल तो गुलशाद भाई की आपने ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। शायद गुलशाद भाई की नॉलेज में आ गया होगा कि भाई कौन कौन प्रधानमंत्री कब कब किसने झंडियां दिखाई हैं। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक चैप्टर होगा। अगर ये हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से ना चल करके किसी और राज्य में चली होती, क्या चीखा चिल्ली हो रही होती? हरियाणा में नहीं चलवा सकते थे क्या? हरियाणा में क्यों नहीं चल पाई? क्या हमारे यहाँ पटरियां नहीं थी? क्या यहाँ नहीं था? या हमारे यहाँ ग्रीन कॉरिडोर नहीं बन सकता था? ग्रीन एनर्जी हरियाणा से क्यों नहीं स्टार्ट की थी? तब ये ऐसे चीखा चिल्ली कर रहे होते। आज हरियाणा से अगर हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है तो इनको उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे जी। हम तो राजनीतिक आदमी है, हम तो सिर्फ आक्षेप करेंगे, हम तो सिर्फ आप में कमियां निकालेंगे। एक गलत राजनीति है, नकारात्मक राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। हमारे भारतीय इंजीनियर्स को सलाम करना चाहिए कि हमारे भारतीय इंजीनियर्स ने एक ऐसी ट्रेन बनाई जो स्वदेशी है, जो आत्मनिर्भर है अपने देश के लिए। ऐसे इंजीनियर्स को सलाम है आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने हमारे देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन दी, और वो भी ऐसी कि जो कम से कम 10 कोच के साथ चल पाए। तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व का क्षण होगा। विपक्ष क्या कहता है इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हम जनता के लिए लगातार काम करते हैं। मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा, पहले पानी के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। हरियाणा में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो पानी का मुद्दा जो है उसका सॉर्ट आउट करके जाए उसे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने ये शब्द एक बार आपने इससे कांग्रेस के गुलशाद भाई से पूछ भी लिए थे कि भाई तीनों जगह आपकी सरकार थी,
पंजाब हो, हरियाणा हो, सेंटर हो, तीनों जगह आपकी सरकार थी, आपसे एक गिलास पानी नहीं लाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ बात करने की भारतीय जनता पार्टी क्या करे, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, और ये बार बार में दोनों मेरे विपक्ष के साथी एक ही बात पर जोर दे रहे कि यमुना का पानी दे दिया, यमुना का पानी। अरे हरियाणा के अंदर जब बाढ़ आती है, उस बाढ़ के पानी को अगर राजस्थान की प्यास बुझा देंगे तो आपको आपत्ति है क्या? जब हरियाणा के अंदर हमारे किसान भाई, हमारे पशुधन सारा खराब हो जाता है, सबके घरों में पानी चला जाता है, घर टूट जाते हैं, कितनी हानि होती है देश हमारे प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर बाढ़ की वजह से। अगर बाढ़ का पानी यहां से चला जाएगा, हमारे हरियाणा का किसान खुशहाल हो जाएगा, हमारे पशुधन की हानि नहीं होगी, हमारे घरों की हानि नहीं होगी, तो आपको उससे आपत्ति है क्या? क्या आप चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर नरसंहार हो? हरियाणा के अंदर ऐसी बाढ़ आती रहे, लेकिन बाढ़ के पानी को हरियाणा से अगर राजस्थान तक पहुंचाया जा रहा है, राजस्थान के लोगों के पास बुलाई जा रहा है, तो वहां पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है, समय इतना ही है। कल शाम को जब मिलेंगे तो बहुत सारे विषयों पर बात करनी है, क्योंकि शायद रजत कह रहे थे कि देखते हैं मंच पर कोई आ सकता है क्या। रजत, कोई और खबर है आपके पास या अभी कल के लिए छोड़ दें? नहीं, छोड़ देते हैं कल के लिए, और ये बात कंटिन्यू रखेंगे। इनको जो हरियाणा की धरती की बड़ी चिंता हो रही है, हरियाणा की धरती का तो जो हफ्ता फैसला आ चुका है, उसका पानी नहीं लाएंगे। आपको पता है राजस्थान के अंदर बाढ़ से कितने साल आए साल कितने लोग मरते हैं? आपको पता है राजस्थान ने क्या किया था दक्षिण हरियाणा में आसपास अपनी नहरों के अंदर, ताकि हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी जो उन्होंने कच्चे बांध बांधे थे। जब हरियाणा तो राजस्थान आपका नुकसान करेगा, तब कहां से आप जैसे प्रवक्ता लाइए राजस्थान में आपको हमारा दक्षिण चलिए चर्चा को कंटिन्यू करेंगे आगे भी, और फिर इस पर बात करेंगे। समय इतना ही था, मैं माफी चाह रहा हूं। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।